अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हमजा ऑफिशियल। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। चंद एक सीटों को छोड़ के उन्होंने तकरीबन पूरे पंजाब में अपनी सीटों का ऐलान कर दिया गया है। और जो छोड़े हैं वो हैं जो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे दूसरी पार्टीज के। तो अच्छे टिकट दिए गए हैं, उनको टिकट दिए गए हैं जो उनके साथ लॉयल थे। लॉयल मीन्स के 2018 के बाद मुस्लिम लीग नून ने जो टफ टाइम देखा था उसमें वो लोग खड़े रहे हैं उनके साथ। 5 से 6 साल मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, जेलों में गए हैं, केसेस उन पे बने हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दिए गए हैं। ये एक अच्छा साइन होता है मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, उस पार्टी के लिए कि जो उम्मीदवार आपके साथ खड़े रहे आपने उन्हीं को टिकट दिए हैं। अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पार्टी पीटीआई टूटी है, उनके नुमाइंदे दूसरी पार्टियों में गए हैं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि दूसरी पार्टियों ने उन्हें टिकट नहीं दिए, क्योंकि ऐसा होने लग जाए तो हर कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए, कोई किसी का दीन ईमान यहाँ पे ना हो। हालांकि सियासी पार्टी तो एक माँ होती है, लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है एक दिन छोड़ा दूसरे दिन पकड़ा, यही वाला हिसाब है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है मुस्लिम लीग नून के लिए कि उन्होंने अपने लॉयल उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। आज रात को पीटीआई के भी उम्मीदवारों का टिकट होगा। पीटीआई के तकरीबन 75% जो उनके लोग हैं वो तो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब जाहिर बात है जो नाम सामने आएंगे वो न्यू नाम होंगे, लेकिन अगर फेस इमरान खान का है, लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है न्यू नामों के लिए भी उनको इतना इशू नहीं होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि उन्हें प्रॉपर लड़ने दिया जाए इलेक्शन, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड एज इट इज दी जाए, जैसी मुस्लिम लीग नून को या किसी अदर पार्टी को एक खुला मैदान दिया जाता है, आप जाएं कंपेन करें, इलेक्शन लड़ें। अगर इसी तरह पीटीआई को भी किया गया तो एक अच्छा साइन होगा। अगर पीटीआई के साथ बुरे तरीके से इलेक्शन किया गया, उनके साथ रवैया अपनाया गया, तो जो हुकूमत आएगी ना वो पीटीआई इल्ज़ाम ही लगाती रहेगी कि आपने हमारे साथ ऐसा किया या ऐसा किया। अगर अच्छे तरीके से उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाए, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो शायद ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। और ये अच्छा तब भी होगा जब उन्हें भी अच्छे तरीके से खुला मैदान दिया जाएगा। खुला मैदान दूसरी पार्टी को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ओपोनेंट को एक पिंजरे में बंद कर दें और खुद आज़ाद घूमें और कहें देखो मैं सब कुछ करूँ, वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो बंद है। आप उसे बंद ना करें, आप उसे लड़ने दें। अवाम अक्ल शऊर रखने वाली है, जिसने पीटीआई को वोट देनी है वो हर सूरत पीटीआई को देगा, जिसने नून लीग को देनी है वो हर सूरत नून लीग को देगा। आप इस तरह किसी को बंद नहीं कर सकते। 2 दफ़ा पीटीआई को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है, 1 दफ़ा वापस लिया है, अब दोबारा दिया है। अब सुबह फिर उसकी हेयरिंग है, शायद वापस ले लें दोबारा या दे दें, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक पीटीआई का तो आप समझें कि फाइनल ही नहीं हो रहा कि ये निशान रहेगा नहीं रहेगा, कैंडिडेट रहेंगे नहीं रहेंगे। इवन पीटीआई पार्टी बैन भी हो सकती है सिलेक्शन से पहले, ये भी इसके भी काफ़ी चांस मौजूद हैं। बहरहाल जो भी है, इलेक्शन अच्छे तरीके से होना चाहिए। सारी पार्टियां जो अच्छे तरीके से अपना इलेक्शन लड़ सकें, और अगर ऐसा ना हुआ तो अच्छा नहीं है। अब आप देखें इन्फ्लेशन रेट 42% पे चला गया है, सबसे कम हमारा है, सबसे कम हमारा है ईस्ट मिडल ईस्ट में। ये बहुत बुरी सिचुएशन है। मतलब इतना कम रेट शायद मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा। यानी महंगाई से हर तीसरा बंदा दूसरा बंदा इफेक्ट है, इतनी महंगाई है, हर तीसरा दूसरा बंदा इफेक्ट है। ये महंगाइयाँ कंट्रोल होती हैं जब आपके मुल्क में ग्लोबल करेंसी आती है। ग्लोबल करेंसी यानी डॉलर। डॉलर तब भी आते हैं जब आपकी ट्रेड अच्छी होती है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होता है, और वो हमारे मुल्क में तो है ही नहीं। हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर जो आर्जी गवर्नमेंट आई होती है उससे दूसरे मुल्क वाले बात नहीं करते। उनको एक लंबा टाइम गेनिंग प्रोसेस मंसूबों के लिए चाहिए होता है, 3 साल 4 साल 5 साल। ये हुकूमत तो जस्ट इलेक्शन करवाने के लिए आई होती है, 90 दिन के लिए। ये अगर लंबी रही है तो ये तो आप समझेंगे आईन ही टूटा है कि 90 दिन का इनके लिए होता है, बगैर किसी मजबूरी बड़े रीज़न के। यहाँ तो कोई ऐसी अल्लाह माफ़ करे ज़लज़ले सैलाब या कुछ ऐसा नहीं आया हुआ था कि वो इलेक्शन नहीं हो सकते थे। तो ये सिचुएशन बहुत बुरी जा रही है। केयर टेकर से कोई बात नहीं कर रहा। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी, जिसको पता होगा हम 5 साल हैं और दुनिया को पता होगा यहाँ इलेक्शन हुए हैं, अब जो गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, वो 5 सालों के लिए आपकी गवर्नमेंट से बात करेंगे। दुनिया पैसे देने को तैयार है। जिस बंदे के पास पैसा होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लोग अपने पास पैसे रखते नहीं है, वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह दुनिया के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन आप उन्हें इन्वेस्टमेंट माहौल प्रोवाइड करें। दुबई में दुबई के शेखों का तो पैसा होगा, लेकिन जो यूरोप साइड है, अमेरिका साइड है, इनके अरबों डॉलर दुबई में इन्वेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ उनको एक फैसिलिटी दी है। हमारे मुल्क में किसी इन्वेस्टर को फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे
जिसको दिल किया उसको पकड़ा, जो 2 नंबर है उसको ना पकड़ा, 1 नंबर अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है, उसके पास पैसा है, उसे पकड़ लिया। तो एक अच्छा जब तक फैसिलिटी किसी को प्रोवाइड ना करो तो पैसा आता नहीं है। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो मामला बेहतर होंगे। लाखों बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, माहौल की ज़रूरत है, फैसिलिटी की ज़रूरत है। वो तब भी होगा जब स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।